होशियार, खबरदार, जैज वाले चोर हैं। ऑडिट रिपोर्ट में 6.5 अरब की ओवर बिलिंग, करप्शन और मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत और इसके मसाहिबीन की तरफ से बार बार यह जुमला बोलने का मकसद समझ नहीं आता। कभी लगता है सरकार कौम को बिल्कुल ही साइंस समझती है, कभी लगता है कि सरकार जानबूझकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती है। सरकारी स्कूल खत्म, सरकारी अस्पताल खत्म, यूटिलिटी स्टोर्स खत्म, सेहत कार्ड खत्म, स्टील मिल खत्म, PIA खत्म, टेक्सटाइल खत्म, ज़राअत खत्म, नौकरियां खत्म, अमन, सकून, इंसाफ खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन पाकिस्तान है कि तरक्की करने से बाज ही नहीं आ रहा। यह आखिरी जुमला सिर्फ आपके चेहरों पर एक वक्ती मुस्कुराहट लाने के लिए था, वरना जिस तरक्की का बार बार विर्द किया जा रहा है, इसका रुख पाताल की तरफ ही है। सरकार और सरकारी इदारे जहां जहां जब जब मौका मिलता है, अवाम को चूना लगाने वालों की गोद में जा बैठते हैं। ताजा खबर जैज की 2 नंबरी के बारे में है। जी हां, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बनाए टेलीकम्युनिकेशन को बताया गया है कि जैज ने अपने सारिफीन से 6.5 अरब रुपए इजाफी जायद फालतू वसूल किए हैं। सादा लफ्जों में जैज ने डंके की चोट पर अपनी खाली जेब सादा लौह सारिफीन से 6.5 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। बताया जा रहा है कि जैज के इस फ्रॉड पर कोई एक्शन लेने की बजाय सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी इस मामले को बातों, सवालों और जवाबों में घुमाकर खत्म करना चाहती है। मतलब मसले को इतना लटका दो कि किसी को कुछ याद ही ना रहे, ना फ्रॉडियों से पैसे वापस लेने की नौबत आए और ना यह राज खुले कि जैज ने 6.5 अरब रुपए का फ्रॉड कैसे किया, किसके कहने पर किया और किसके साथ मिलकर किया। रऊफ क्लासरा ने भी अपने व्लॉग में यही बताया है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को इस फ्रॉड की तह तक पहुंचने में कतन कोई दिलचस्पी नहीं। स्टैंडिंग कमेटी तो PTA से यह भी नहीं पूछ रही कि 13 साल से इंटरनेट और इंटरनेट स्पीड के मसाइल जूं के तू क्यों हैं। बेहतरी के बजाय इसमें तनज़्ज़ुली मुसलसल खराबी कैसे पैदा हो रही है। 13 साल से इंटरनेट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन क्यों नहीं किया गया। स्टे की कहानी सुनाकर 13 साल से कैसे और क्यों सन टीवी को नवाजा जा रहा है। लेकिन मसला यह हुआ कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए टेलीकम्युनिकेशन और PTA की इंतहाई कोशिश के बावजूद इस सारी कहानी के मरकजी किरदार का नाम छुपा नहीं रह सका। अकील करीम डैडी। जी हां, अकील करीम डैडी। बाकी बात रऊफ क्लासरा के मुंह से ही सुन लीजिए। जहाज ने जो है तकरीबन 6.5 बिलियन रुपीस एक्स्ट्रा मोबाइल यूजर से लिए हैं और साथ उन्हें ये भी लिबर्टी थी कि 15% टैरिफ जो है क्वार्टरली भी बढ़ा सकते हैं। जो मेन बात थी, जो नेट की इंटरनेट की स्पीड पे बात हुई, वो बड़ी इट वाज स्कैंडलस, इट वाज इंटरेस्टिंग। कोई बंदा बताने को तैयार नहीं था। उन्होंने यही कहा जनाब के 12-13 साल से हमने एक्शन ही नहीं की स्पेक्ट्रम की। उन्होंने बताया सन टीवी है तो उनके जो मालिक हैं तो उन्होंने ये इस तरह की वो ली हुई है, वो अदालतों में जाते हैं। तो उनसे पूछा गया सन टीवी के मालिक कौन है, वो इज़ द मालिक। तो कोई नाम ना बता रहा, हंस के वो इधर उनको देखें, वो उनको देखें, वो एक दूसरे हंसते रहे। वो भी हाँ जी आप बताएं फलां बताएं। पता चल रहा था कि उनको पता है लेकिन नाम नहीं ले रहे थे। फाइनली एक जर्नलिस्ट उठे, उन्होंने कहा जनाब सन टीवी जो है इनके पीछे जो है ये अकील करीम, ये डैडी साहब हैं, उन्होंने ये लिटिगेशन वगैरह की हुई है। सो आखिर पे नाम उनका बताया गया जिस पर सारे हंस भी पड़े। किसी को मतलब मेरे लिए बड़ी बात थी कि सेनेटर जो है देवर सो स्केयर्ड, वो समझते हैं कि इन्हीं के अकील करीम डैडी साहब के पीछे भी कुछ बड़े ताकतवर लोग हैं, अगर हमने उनका नाम लिया तो वो हमसे ना नाराज हो जाए। हमारा मसला है बातें हम सभी बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन काम हम में से किसी के भी अच्छे नहीं। यह मुहावरा टाइप जुमला तो आपने सुना ही होगा, जेड़ा कट्टो ओई लाल। जी हां, हम सारे ही लाल हैं, सारे के सारे। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।